जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश डेली इन ओडिशा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश डेली इन ओडिशा। ओडिशा का पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू ओडिशा। याद रखना, न्यू ओडिशा जो कि ओडिशा का पहला फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। और ये जो उत्कल दीपिका देख रहे हो, ऑप्शन बी पे, ये उत्कल दीपिका जो कि फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर, और ये पब्लिश की गई थी गौरी शंकर राय के द्वारा। गौरी शंकर राय और बाबू विचित्रानंद दास। सो याद रखना। और याद रखना 1866 में, ये जो उत्कल दीपिका देख रहे हो 1866 में पब्लिश की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीक हिस्टोरियन प्लिनी मेंशन ओडिशा बाय व्हिच नेम। ये ग्रीक हिस्टोरियन जो कि मेंशन की थी ओडिशा को कौन सी नेम से? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कलिंग। याद रखना, ग्रीक हिस्टोरियन ने जो कि मेंशन की थी ओडिशा को कलिंग नेम से। नेक्स्ट नंबर 3, ओडिशा हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। ओडिशा हाई कोर्ट कौन सी प्लेस में स्थित है? कटक में स्थित है। ये कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1948 जुलाई 26। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। 1948 जुलाई 26 में ये एस्टैब्लिश की गई है। और याद रखना, ओडिशा का कैपिटल जो कि, याद रखना, ये कटक ही था ओडिशा का कैपिटल, और चेंज की गई, और उससे चेंज की गई कौन सी ईयर में? 1948 में, और चेंज करके भुवनेश्वर की गई। सो नेक्स्ट नंबर 4, द लेंथ ऑफ द ओडिशा कोस्टल इज अबाउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। द लेंथ ऑफ द ओडिशा कोस्टल इज अबाउट। ओडिशा का जो कोस्टल एरिया जो ये जो देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पे, इसका लेंथ कितनी की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर जो कि कोस्टल लेंथ रहे ओडिशा का। और सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर रहे कौन सी डिस्ट्रिक्ट? कोस्टल एरिया पे कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर रहे? याद रखना, पूरी डिस्ट्रिक्ट। और याद रखना, ईस्ट में ये जो कोस्टल एरिया देख रहे हो, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल स्थित है। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कोस्टल एरिया। सो नेक्स्ट नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर्स ऑफ ओडिशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। ओडिशा का पहला मार्टियर्स, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा का पहला मार्टियर्स का नाम क्या है? सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जय कृष्ण राजगुरु। याद रखना, जय कृष्ण राजगुरु जो कि ओडिशा का पहला फर्स्ट मार्टियर्स ओडिशा का। याद रखना, 29 अक्टूबर 1739 में उनका जन्म हुआ था। और 6 दिसंबर 1806 में उनका मृत्यु हुआ था। उन्हें फांसी दी गई थी। याद रखना, उन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट नंबर 6, व्हेन डिड भुवनेश्वर बिकम कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, रिसेंटली उसके बारे में डिस्कस की थी। याद रखना, भुवनेश्वर से पहले ओडिशा का कैपिटल का नाम क्या था, और कौन सी ईयर में भुवनेश्वर जो कि कैपिटल बने, ओडिशा का कैपिटल बने, कौन सी ईयर से? सो आप कमेंट करते रहना, आपका उत्तर आप नीचे कमेंट करते रहना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1948
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। 1948 में ओडिशा का कैपिटल कटक से चेंज करके भुवनेश्वर की गई। याद रखना 1948 भुवनेश्वर से पहले जो कि कटक ओडिशा का कैपिटल था। सो नेक्स्ट नंबर 7, ऑन which डेट इरम इंसिडेंट वाज हैपेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। इरम इंसिडेंट आपको पता ही होगा, जिस तरह जालियाना वाला बाग मास्कर, याद रखना जालियाना वाला बाग मास्कर ये कौन सी ईयर में हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में जालियाना वाला बाग मास्कर, बहुत ही लोगों की जान जा चुकी थी उसमें। याद रखना उसी तरह और एक इंसिडेंट कौन सी प्लेस में हुआ था? ओडिशा में हुआ था। ओडिशा का कौन सी इंसिडेंट? इरम इंसिडेंट कौन सी डेट में हुआ था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1942 सितंबर 28। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरम इंसिडेंट याद रखना 1942 में हुआ था, सितंबर 28 में। 1919 की जालियाना वाला बाग मास्कर की तरह ये एक ऐसा इंसिडेंट जो कि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का इरम विलेज में हुआ था। और याद रखना बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का इरम विलेज में हुआ था। और ये अभी उसका नाम याद रखना, ये अभी कौन सी प्लेस में स्थित है? इरम विलेज ये अभी भद्रक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखना। और आप ये भी याद रखना, ध्यान से सुनना, डीएसपी कुंज बिहारी मोहंती, याद रखना उसका नाम है, ध्यान से सुनना। डीएसपी कुंज बिहारी मोहंती ने ये इरम इंसिडेंट की थी, उनके द्वारा ये की गई थी। याद रखना जनरल डायर की तरह। जनरल डायर कौन है? जो जालियाना वाला बाग मास्कर 1999 की जो घटना जो जिसने की थी, उन्होंने उसका नाम क्या था? जनरल डायर। ठीक उसी तरह कुंज बिहारी मोहंती ने, डीएसपी कुंज बिहारी मोहंती ने ये जो इरम इंसिडेंट, याद रखना अभी भद्रक में स्थित है, बालेश्वर में थी। सो याद रखना ये घटना जो कि उन्हीं के द्वारा हुआ था, डीएसपी कुंज बिहारी मोहंती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। मैंने आपको जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन के साथ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना और याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था, क्या है? उत्कल दीपिका। और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। ऑप्शन ए जो दी गई है गौरी शंकर राय, ऑप्शन बी बाबू विचित्रानंद दास, ऑप्शन सी गोपबंधु दास। किसके द्वारा? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। किसके द्वारा ये पब्लिश की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। सो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, यानी गौरी शंकर राय और बाबू विचित्रानंद दास के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। याद रखना उत्कल दीपिका 1866 अगस्त 4 से। और याद रखना वही अगस्त 4, आप याद रखना अगस्त 4 को भी सेलिब्रेट की जाती है कौन से डे के रूप में? जर्नलिज्म डे के रूप में। याद रखना उत्कल दीपिका जो पब्लिश की गई थी 1866 अगस्त 4 में। और याद रखना अगस्त 4 को सेलिब्रेट की जाती है जर्नलिज्म डे के रूप में। सो नेक्स्ट नंबर 9, लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन ओडिशा। ओडिशा का लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर। याद रखना भुवनेश्वर रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि ओडिशा का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट नंबर 10, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा। हाईएस्ट माउंटेन पीक, सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देवमाली हिल इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा। नेक्स्ट नंबर 11, फ्रॉम which city द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल लाइव्ड। कौन सी सिटी में? ये जो ऑप्शन पे देख रहे हो, ये 4 ऑप्शन में से कौन सी सिटी में, जो कि ओडिशा का कौन सी सिटी जो कि मैक्सिमम पीपुल रहते? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर।
नेक्स्ट नंबर 12, लार्जेस्ट जू इन ओडिशा, ओडिशा का लार्जेस्ट जू यानी चिड़ियाखाना कौन सी की? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नंदनकानन जू। नंदनकानन जू इज द लार्जेस्ट जू इन ओडिशा। नेक्स्ट नंबर 13, महात्मा गांधी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। महात्मा गांधी केम टू ओडिशा फॉर प्रोमोटिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन व्हिच ईयर? महात्मा गांधी केम टू ओडिशा फॉर प्रमोटिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में ओडिशा विजिट की थी महात्मा गांधी ने? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1900, याद रखना 1921 मार्च 23 में, मार्च 23 यानी 1921 में उड़ीसा विजिट की थी। और याद रखना गोपबंधु दास ने एक सभा का आयोजित की थी और उनके आमंत्रण क्रम के रूप में उन्होंने उड़ीसा विजिट की थी महात्मा गांधी ने। और याद रखना महात्मा गांधी ने 8 बार, याद रखना 8 टाइम्स उड़ीसा विजिट की थी। सो इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना। और पहले बार जो विजिट की थी 1921 मार्च 23 में। सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन ओडिशा इज सिमिलर टू जालियांवाला बाग इंसिडेंट इन पंजाब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो ऑप्शन देख रहे हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन ओडिशा इज सिमिलर टू जालियांवाला बाग इंसिडेंट? जालियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड कौन सी इवेंट है? अभी हमने उसके बारे में डिस्कस की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखना द मास्कर इरम। याद रखना ये जो कि इरम विलेज यानी वासुदेवपुर आज के समय में ये प्लेस भद्रक में स्थित है, बट उसी समय ये बालेश्वर में थी। याद रखना ये जो मास्कर इरम घटना, याद रखना ये जालियांवाला बाग की तरह। सो नेक्स्ट नंबर 15, ओडिशा बिकम सेपरेटेड फ्रॉम बिहार स्टेट ऑन व्हिच ईयर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। ओडिशा बिकेम सेपरेटेड फ्रॉम बिहार स्टेट इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में सेपरेट हुआ था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1936 अप्रैल 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। 1947 अगस्त 14 से इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले, याद रखना 1936 में उड़ीसा ने उनका भाषा भित्तिक, याद रखना उनका भाषा भित्तिक राज्यों पे उन्हें गठन की गई थी। और याद रखना उससे पहले उड़ीसा ने बंगाल और बिहार प्रेसिडेंसी अंडर में रहे थे। और याद रखना बंगाल और बिहार प्रेसिडेंसी अंडर में रहे थे उड़ीसा ने। और 1936 अप्रैल 1 में उड़ीसा ने सेपरेट हो गया, याद रखना सेपरेट स्टेट बने। सो नेक्स्ट नंबर 16, who among the following had the distinction of being the first martyrs of Odisha who sacrificed his life fighting the British rule in 1806? Who among the following had the distinction of being the first martyrs of Odisha who sacrificed his life fighting the British rule in 1806? 1806 में किसे, कौन सी फर्स्ट मार्टियर्स जो कि जिन्हें 1806 में फांसी दी गई थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जॉय राजगुरु। याद रखना उन्होंने जिस पेड़ पे फांसी दी गई थी उन्हें, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये वही ट्री है। याद रखना वही बानियन ट्री, जिस ट्री से उन्हें फांसी दी गई थी। याद रखना उन्होंने पहला मार्टियर्स जो कि 1806 में उन्हें फांसी दी गई थी। सो नेक्स्ट नंबर 17, which is the largest lake in ओडिशा? ओडिशा का लार्जेस्ट लेक कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चिलिका। चिलिका इज द लार्जेस्ट लेक, चिलिका इज द लार्जेस्ट लेक इन ओडिशा। नेक्स्ट नंबर 18, which of the following is the फर्स्ट ओडिया फिल्म और सिनेमा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। ये जो ऑप्शन देख रहे हो, Which of the following is the first ओडिया फिल्म? कौन सी पहला ओडिया फिल्म कौन सी? ऑप्शन ए जो देख रहे हो गप हेले भी सत। सो याद रखना
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सीता विवाह। सीता विवाह जो कि पहला ओडिया फिल्म, याद रखना पहला ओडिया फिल्म, उसका नाम है सीता विवाह। सीता विवाह जो कि फर्स्ट ओडिया फिल्म, और इसका डायरेक्टर का नाम क्या है? मोहन सुंदर गोस्वामी। मोहन सुंदर गोस्वामी जो कि उसका डायरेक्टर। और ये फिल्म रिलीज़ की गई थी, और याद रखना रिलीज़ की गई थी कौन सी ईयर में? 1936 में। 1936 में ये रिलीज़ की गई थी मोहन सुंदर देव गोस्वामी के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 19, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन ओडिशा। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन ओडिशा। ओडिशा का टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2। याद रखना, एक है सिमिलपाल नेशनल पार्क और दूसरा है भितरकनिका नेशनल पार्क। और याद रखना सिमिलपाल नेशनल पार्क ये कौन सी प्लेस में स्थित है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और ये जो भितरकनिका दिख रहा है ये कौन सी प्लेस में स्थित है? केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो एरिया, ये जो भितरकनिका नेशनल पार्क, इसका एरिया है 145 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये दोनों नेशनल पार्क जो कि ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 20, सरदार वल्लभ भाई पटेल केम टू ओडिशा ऑन व्हिच ईयर? सरदार वल्लभ भाई पटेल ओडिशा विजिट की थी कौन सी ईयर में? ये जो ऑप्शन देख रहा है वो 1945, 1946, 1947 और 1948। कौन सी ईयर में विजिट की थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1947। याद रखना 1947 में उन्होंने विजिट की थी। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज को डिस्कस की, इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस की, सभी को याद रखना। और ये सभी क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें ज्वाइन हो जाना। इसमें आपको फ्री में सभी PDF फ्री में मिल सकता है टेलीग्राम चैनल में, और आपको सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही आपको इम्पोर्टेंट जीके और इसी वीडियो में इसी चैनल में आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।